जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ विथ एन मुकेश में। पिछले दिन हम लोग ज्योमेट्री में बिंदु स्टार्ट किए थे, बिंदु पढ़े, उसके बाद उसके गुण, उसके प्रॉपर्टी जितने होते हैं सारे पढ़े। उसके बाद हम लोग रेखा के बारे में अध्ययन किए। रेखा को समझे हम लोग। रेखा को समझने के बाद उसके प्रकार, उसके क्या क्या भाग हो सकते हैं, क्या क्या गुण हो सकते हैं, सारे चीज़ों का अध्ययन हम लोगों ने किया, जिसे आप लोग रिवीजन कर लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे उसी से आगे का भाग। रेखा के बाद किरण हम लोग जान लिए थे, रेखाखंड जान लिए थे। अब हम लोग जानेंगे कोण के बारे में। ये कोण होता क्या है? एंगल। आप लोग सुने होंगे नाम एंगल, ANGLE, एंगल। एंगल क्या होता है? इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कोण। अब इंग्लिश में इसे एंगल और हिंदी में कोण कहते हैं। तो कोण किसका नाम है? कोण क्या है? एक नाम है। कुछ ऐसा नहीं है कि इसको कोण ही कहा जाए, दूसरा चीज भी कहा जा सकता था पहले, लेकिन जो इसका नाम रख दिया गया वो चल रहा है। तो आज हम लोग देखते हैं एंगल कहते किसको है। किसी एक ही बिंदु से निकलने वाली दो किरणों के बीच के झुकाव को बीच के झुकाव को कोण कहा जाता है। कोण कहा जाता है। ठीक है, हम लोग कोण के बारे में समझ गए। कोण क्या होता है सब, इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। इसका एक सबसे पहले फिगर बनाते हैं। फिगर में हम लोग देखते हैं, सपोज कीजिए कि यह एक पॉइंट है O, और इससे एक रे निकल रही है OP, और दूसरी रे निकल रही है OQ। ठीक है, OP और OQ निकल रही है। तो इस दोनों के बीच में जो झुकाव पैदा हो रहा है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? कोण कहेंगे, एंगल कहेंगे। ठीक है, इसका नाम हम लोग थीटा बीटा कुछ भी रखते हैं, 1 2 3 4, ऐसे हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो सारा चीज इसका जान लेते हैं। तो कोण को बनाने के लिए हमें क्या सब चाहिए? दो दो ऐसी भुजाएं चाहिए जो आसन्न हो, मतलब एक ही बिंदु से निकलने वाली दो भुजाएं चाहिए जिसके बीच में झुकाव पैदा होगा, तो हम उसे क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल, कोणों के प्रकार। पहला देखते हैं शून्य कोण। शून्य कोण, शून्य कोण, इसको इंग्लिश में कहते हैं जीरो एंगल, ZEROANGLE। जीरो एंगल, जिस कोण का माप, या फिर इसको हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि वैसे कोण जिसके भुजाएं समपाती हो, उसे जीरो कोण कहते हैं, जीरो एंगल कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि जीरो एंगल किसको कहते हैं। कि जब शून्य कोण बनता है तो उसको जीरो एंगल कहेंगे, या दोनों भुजाएं अगर समपाती हो जाए रेखा कोण के, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? जीरो एंगल कहेंगे। जैसे में हम लोग देख लेते हैं कि सपोज कीजिए कि यह एक लाइन है, सॉरी यह एक रे है OP, और दूसरी रे है OQ। ठीक है, और इस OP और OQ के बीच में एंगल अभी थीटा बन रहा है, तो इसका कुछ अभी एंगल होगा, मान लेते हैं 30 डिग्री, या कुछ भी हम मान सकते हैं, थीटा बीटा कुछ भी। अगर इसी OQ किरण को धीरे धीरे हम लोग क्या करें, यहाँ ले आए और इसके संपाती कर दें,
यहीं पर अगर हम क्यू को ले आएंगे तो ओपी और ओक्यू के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, फिर 0 डिग्री हो जाएगा। उसी एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, 0 डिग्री कोण कहेंगे। दूसरा नंबर हम लोग आते हैं कि न्यून कोण। न्यून कोण किसको कहेंगे, न्यून कोण को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल का डिफिनेशन हम लोग क्या दे सकते हैं कि वैसे कोण या वैसे कोण जिनका माप 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से ज्यादा तथा 90 डिग्री से कम हो, उसे न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। और यहाँ एग्जाम्पल एक छूट गया था, इसको हम लोग 0 डिग्री के कोण को हम लोग क्या कहेंगे, 0 डिग्री के कोण को हम लोग क्या कहेंगे, शून्य कोण कहेंगे। अब यहाँ आते हैं कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा कोण को हम लोग क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग इसको ले लेते हैं। सपोज कीजिए कि यह O है, यह रे L है, यह रे L है और यह L1 है, ठीक है। इस दोनों के बीच में एंगल थीटा बन रहा है। अगर यह थीटा मतलब क्या हो जाएगा कि 0 डिग्री से यह बड़ा होगा और 90 डिग्री से यह छोटा होगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल कहेंगे, मतलब न्यून कोण कहेंगे, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं। तो हम लोग कोण पढ़ रहे हैं, कोण में कोण का उसका प्रकार पढ़ रहे हैं, कोण के बारे में हम लोग जान गए। इसमें 2 भुजाएं होती है जिनके बीच में झुकाव होता है, उसी झुकाव को हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि 0 डिग्री एंगल क्या होता है, अगर दोनों भुजाएं समपाती हो जाए तो वो 0 डिग्री एंगल का निर्माण करती है। और अगर उसके बीच का कोण जो है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं, मतलब न्यून कोण कहते हैं। अब इसके तीसरे भाग पे हम लोग आते हैं जिसका नाम है समकोण, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं राइट एंगल। राइट एंगल 90 डिग्री के कोण को, 90 डिग्री के माप वाले कोण को समकोण कहा जाता है। समकोण कहा जाता है। हमने यहाँ क्या देखा कि 90 डिग्री कोण को समकोण कहते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं। सपोज कीजिए कि यह O है, यह P है, यह Q है, इसके बीच का यह कोण बन रहा है और इस कोण को अगर हम थीटा मान लें तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। मतलब अगर 90 डिग्री का कोण बनाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। चलिए चौथा नंबर हम लोग आते हैं अधिक कोण। अधिक कोण जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, तो इसका भी डिफिनेशन हम लोग आराम से दे सकते हैं। वैसा कोण, आप लोग याद कीजिए, वैसा कोण, याद आया, जिसका माप 90 डिग्री से बड़ा हो तथा 180 डिग्री से छोटा हो, उसे अधिक कोण कहा जाता है। अधिक कोण कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं। सपोज कीजिए कि यह 2 किरण है OA और OB। इन दोनों किरणों के बीच का झुकाव ये है, यह मान लीजिए कि 120 डिग्री है।
ये क्या कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा। मतलब थीटा जो है 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे। समझ गए, अधिक कोण किसको कहेंगे, 90 डिग्री से बड़ा कोण और 180 डिग्री से छोटा कोण को अधिक कोण कहते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं 5 नंबर, ऋजु कोण। ऋजु कोण या इसी को कहा जाता है सरल कोण। ऋजु कोण या सरल कोण, इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेट एंगल, STRAIGST, स्ट्रेट एंगल। इसका तो सीधा सीधी बात है कि या तो सीधा हम लोग कह दें कि 180 डिग्री के कोण को एक स्ट्रेट एंगल या ऋजु कोण कहा जाता है, या इसी को थोड़ा सा अगर बदल दें तो कहेंगे वैसे वैसे कोण जिसके भुजाएं एक दूसरे के विपरीत गमन करती हो, वैसे कोण जिसकी भुजाएं एक दूसरे के विपरीत दिशा में गमन करते हैं सरल कोण कहलाता है, सरल कोण कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं। सपोज कीजिए कि एक किरण OA यह है और दूसरा एक किरण इसके इधर आ गया OB, तो यह जो पूरा कोण बनेगा यह 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री के कोण को हम लोग क्या कहते हैं, सरल कोण कहते हैं या ऋजु कोण कहते हैं। आप लोग इसको नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले, जो आपको आसान लगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग 5 तरह के कोण के बारे में पढ़ चुके हैं। जीरो शून्य कोण, न्यून कोण, उसके बाद समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, और अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिवर्ती कोण। 6ठा नंबर में हम लोग पढ़ेंगे प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, इसी को बृहद कोण भी कहते हैं। 6ठा नंबर प्रतिवर्ती कोण, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बृहद कोण भी कहते हैं, बृहद कोण, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है रिफ्लेक्स एंगल, REFLEX, रिफ्लेक्स एंगल। अब देखिए रिफ्लेक्स एंगल किसको कहेंगे, तो 180 डिग्री से बड़े तथा 360 डिग्री से छोटे माप वाले कोण प्रतिवर्ती कोण कहलाता है, प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। ठीक है, प्रतिवर्ती कोण के बारे में हम लोग जान लिए। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं एक फिगर के साथ, कि सपोज कीजिए कि यह इस तरह से एक किरण है और दूसरी किरण इस तरह से है। इसका नाम मान लीजिए OA है और इसका नाम OB है। इसके बीच का जो यह कोण बन रहा है यही प्रतिवर्ती कोण है। यह हम देख रहे हैं कि 180 डिग्री से बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा है। यहाँ भी कोण होगा तो यह भी क्या कहलाएगा, प्रतिवर्ती कोण ही कहलाएगा। सपोज कीजिए थीटा इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। चलिए हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए। हम लोग प्रतिवर्ती कोण पढ़ लिए,
सपोज कीजिए थीटा बराबर क्या हो सकता है, 181 डिग्री से लेकर के 359 डिग्री तक जो भी कोण इस बीच में आएगा सब क्या होगा, प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं इसके पार्ट 7 पे, संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल, COMPLET, कंप्लीट एंगल। संपूर्ण कोण किसको कहेंगे, 360 डिग्री के कोण को हम लोग क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण कहते हैं। 360 डिग्री के कोण को संपूर्ण कोण कहा जाता है। एग्जाम्पल, इसमें भी रेखाएं, इसकी किरणें जो हैं एक दूसरे के संपाती ही होती है, लेकिन अंतर इतना होता है कि सपोज कीजिए कि यह रे ए है और दूसरी रे बी है जो कि घूम के ऐसे आके इस पे आ गई है। हम लोग शुरुआत में पढ़े थे जब जीरो शून्य कोण के बारे में, तब भी संपाती थी, लेकिन शुरुआत में संपाती थी वो घूमी नहीं थी। यहाँ हम देखते हैं एक बार घूम के ये यहाँ पहुंची है, तब जो इसके बीच का एंगल बन रहा है ये बन रहा है 360 डिग्री का एंगल बन रहा है। मतलब अगर इसको थीटा मान लें तो हम लोग यहाँ कहेंगे थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, चलिए हम लोग 7 कोण के बारे में पढ़ लिए। 8वां नंबर, पूरक कोण या कोटि पूरक कोण। पूरक कोण या कोटि पूरक कोण। कोटि पूरक कोण, इसी को हम लोग कहते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल, COMPLEMENTRY, कंप्लीमेंट्री एंगल। अब कंप्लीमेंट्री एंगल किसको कहेंगे, जिन दो कोणों का योग, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो, उसे कोटि पूरक कोण कहा जाता है। कोटि पूरक कोण कहा जाता है। एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं कि सपोज कीजिए कि हमको पूछ दिया गया 30 डिग्री का कोटि पूरक कोण क्या होगा। 30 डिग्री का कोटि पूरक कोण बराबर 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री बराबर हो गया 60 डिग्री। इसी को हम लोग कहेंगे कोटि पूरक कोण बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा। मतलब जो कोण दिया गया है उस 90 डिग्री में से अगर हम उसको घटा देते हैं तो हमको उसका कोटि पूरक कोण मिल जाता है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद तब तक हम इसको रफ कर देते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तब तक एक क्वेश्चन का जवाब दें कि 20 डिग्री का कोटि पूरक कोण कितना होगा। 20 डिग्री का मिला 70 डिग्री, 60 डिग्री का 30 डिग्री और 40 डिग्री का 50 डिग्री। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कोटि पूरक कोण आराम से निकाल सकते हैं। 90 डिग्री में से घटा देंगे कोटि पूरक कोण निकल जाएगा। तो अब अगला नंबर पे आते हैं संपूरक कोण। संपूरक कोण जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, SUPPLEMENTRY, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल अभी हम लोग कोटि पूरक कोण पर है जिसमें कि दो कोणों का के मापों का योग कितना था, 90 डिग्री था। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि अगर दो कोणों के मापों का योग कितना हो जाए, 180 डिग्री हो जाए तो उसे कहेंगे संपूरक कोण। जिन दो कोणों के
मापों का योग 180 डिग्री हो, उसे एक दूसरे का संपूरक कोण कहा जाता है। ठीक है, संपूरक कोण हम लोग समझ गए। एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं 20 डिग्री का संपूरक कोण बराबर क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री बराबर 160 डिग्री। मतलब हम लोग क्या देखें कि संपूरक कोण बराबर 180 डिग्री एंड माइनस गिवन एंगल, मतलब 180 डिग्री माइनस थीटा, और वो थीटा क्या होगा, 180 से छोटा ही होगा। हम लोग संपूरक कोण जान गए। अब हम लोग आते हैं शीर्षाभिमुख कोण। 10वां शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में वर्टिकली अपोजिट एंगल, VERTICALY, वर्टिकली अपोजिट एंगल, LLY, वर्टिकली अपोजिट एंगल, OPPOSIT, अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल किसको कहेंगे, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच बनने वाली एकांतर कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। विमुख के या कहीं कहीं विमुख भी लिखा जाता है, विमुख कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है। इसको थोड़ा समझना होगा, थोड़ा सा टेढ़ा है। हमने क्या देखा कि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच बनने वाली एकांतर कोण को हम लोग क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, सपोज कीजिए कि एक लाइन यह है और एक लाइन यह है, यह दोनों एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेदित करती है, यह दोनों L और M लाइन है। ठीक है, प्रतिच्छेदित करने के बाद यहाँ पर 1 2 3 4 एंगल बनाती है। तो हम देखते हैं 2 के बाद अगर एक को हम छोड़ते हैं तो यहाँ 3 आता है, 2 के बाद 4 को छोड़ते हैं 3 आता है, तो 2 और 3 क्या कहलाएगा, शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। मतलब एंगल 2 और एंगल 3, एंगल 4, एंगल 1, यह दो क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। ठीक है, इसको लेंगे तो इसको छोड़ के ये, तो इस तरह से हम लोग देख लिए शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। इसका एक गुण होता है, ये गुण क्या है कि शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसका प्रूफ भी पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग बेसिक्स जान रहे हैं, इसलिए इसको यहीं तक रखते हैं। खाली याद रख लेते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। आप इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग शीर्षाभिमुख कोण जान लिए। उससे पहले हमने जाना कंप्लीट एंगल, 360 डिग्री के कोण को कंप्लीट एंगल कहेंगे। ठीक है, संपूरक कोण, जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो। संपूरक, कोटिपूरक कोण, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, उसे क्या कहेंगे, कोटिपूरक कोण कहेंगे। अब देखते हैं हम लोग आसन्न कोण किसको कहते हैं। कितना नंबर था, 11वां नंबर आएगा ना।
11वां नंबर, आसन्न कोण। आसन्न कोण, आसन्न कोण को हम लोग क्या कहते हैं? एडजेसेंट एंगल, ADJECENT, एडजेसेंट एंगल। आसन्न कोण किसको कहेंगे? जिन दो कोनों में एक भुजा उभयनिष्ठ हो, क्या कहलाएगी? आसन्न कोण कहलाएगी। जिन दो कोनों की एक भुजा कोमन हो, कोमन को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? कोमन या उभयनिष्ठ हो, एक भुजा उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ हो, उसे आसन्न कोण कहा जाता है। आसन्न कोण कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं इसके एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल में सपोज कीजिए कि एक एंगल बन रहा है यहाँ AOB और दूसरा एंगल बन रहा है BOC। तो ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे? आसन्न कोण कहलाएंगे। एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 क्या कहलाएंगे? आसन्न कोण कहलाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अगले नंबर पर आते हैं। अगला हम लोग जानेंगे सम्मुख कोण। सम्मुख कोण यह क्या होता है कि पंचभुज, चतुर्भुज हो गया, षष्ठभुज हो गया, अष्टभुज हो गया, मतलब जोड़ा भुजाओं वाले आकृति में ये पाए जाते हैं। सम्मुख कोण चार से अधिक समभुजाओं वाले आकृति के कोनों के वैसे युग्म, आकृति के कोनों के वैसे युग्म जो आमने सामने हो, या किसी विकर्ण से बनते हों, सम्मुख कोण कहलाता है। सम्मुख कोण कहलाता है। विकर्ण के शीर्ष पर बनते हैं, विकर्ण के शीर्ष पर बनते हैं, सम्मुख कोण कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं। सपोज कीजिए कि यह एक चतुर्भुज है, इस चतुर्भुज के नाम है ABCD और ये सारे एंगल बन रहे हैं। तो इसके सामने का कोण हो गया ये और इसके सामने का कोण हो गया ये। तो मतलब एंगल A और एंगल C क्या है? सम्मुख कोण है। और एंगल B और एंगल D सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है। ठीक है, चलिए आज हम लोग यहाँ तक पढ़े। 12 नंबर सम्मुख कोण तक हम लोग पढ़ लिए। एक और बच गया है जो कि हम लोग फिगर में समझ लेंगे। इसको नोट कर लीजिए या फिर जान ही रहे हैं क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है, रटना नहीं है। ठीक है, उसको रिवीजन भी नहीं करना है, सिर्फ एक बार देख लेना है। ठीक है, दोबारा जब आप कॉपी उल्टेंगे तो उसको देख लेंगे, आपको याद हो जाएगी।
अब हम लोग देखते हैं कुछ फिगर के द्वारा समझते हैं कोण के बारे में। जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो कौन सब कोण बनते हैं, इसको पहले यहाँ देखते हैं। इसमें पहला कोण बनता है संगत कोण। संगत कोण। दूसरा कोण बनता है एकांतर कोण। ठीक है, अब इसको फिगर में हम लोग पहले देखेंगे। सपोज कीजिए कि यह दो लाइन है ए बी और सी डी। ठीक है, ये भी है, A1 B1 C1 D1। ठीक है अब देखते हैं हम लोग कि इसको एक तिर्यक छेदी रेखा काट रही है L और इसको तिर्यक छेदी रेखा काट रही है M। ठीक है, अब यहां देखते हैं, यहां पे एंगल बन रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पे 9 10 11 12 13 14 15 16। अब देख रहे हैं कि यह भी दोनों रेखा हैं, यह भी दोनों रेखाएं हैं। इस दो रेखाओं को क्या करती है, एक तिर्यक छेदी रेखा काट रही है। इस दोनों में भी कोण बन रहे हैं, संगत कोण एकांतर कोण दोनों में बन रहे हैं। अब ये समानांतर है, ये समानांतर नहीं है, उससे क्या अंतर होगा ये हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ हम लोग देखते हैं कि संगत कोण कौन सब होंगे। एंगल 1, एंगल 6। ठीक है, उसके बाद एंगल 2, एंगल 5, एंगल 2, एंगल 5। उसके बाद एंगल 3, एंगल 8, एंगल 3, एंगल 8, एंगल 4, एंगल 7, एंगल 4, एंगल 7। ठीक है, ये सम्मुख कोण है, संगत कोण है। अब हम लोग देखते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण इसमें हो जाएगा 1 3 2 4, 1 3 2 4। चलिए एंगल को लिख लेते हैं, समझ जाते हैं आप लोग। 2 4 3 6 4 5, 3 6 4 5। उसके बाद 6 8 5 7, 6 8 5 7। जिस तरह से हम लोग इसमें जोड़ा लगाए हैं उसी तरह से जोड़ा इसमें भी लग जाएगा। ये संगत कोण होंगे। ठीक है, ये दोनों एकांत सम्मुख कोण हो जाएंगे या शीर्षाभिमुख कोण। ये एकांतर कोण भी कहे जा सकते हैं। ये दोनों अंतः एकांतर कोण, यह दोनों अंतः एकांतर कोण। इसमें भी वही होगा, सिर्फ इसका गुण क्या है, दोनों भुजाएं समानांतर होने पर दोनों भुजाएं में जैसे दोनों भुजाएं समानांतर होने पर, दोनों रेखाएं ले लीजिए, दोनों रेखाएं समांतर होने पर उपरोक्त कोणों का जोड़ा समान होगा। ठीक है, अगर ये समानांतर है तो समान होगा, अगर समानांतर नहीं है तो वो समान नहीं होगा, लेकिन एंगल वही होगा, संगत कोण और एकांतर कोण ही होगा। तो आज हम लोग पढ़ लिए क्या सब कोण के बारे में अध्ययन किए। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं क्लास 8 तक का
सारा बेसिक्स मतलब मैथमेटिक्स को समझने के लिए हमें जो बेस पता होना चाहिए, उसमें भी खास करके ज्योमेट्री को समझने के लिए उस बेस के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिसके कि आज चौथा क्लास है शायद, हाँ शायद चौथा ही क्लास है। इस चौथा क्लास में हम लोग कोण के बारे में पढ़े, और आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, उसके बाद आगे पढ़ा जाएगा अगले क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।